पर उसके बाद उनको हार्ट अटैक होता है। तो मैं लोगों को बताता हूँ हार्ट अटैक कब होगा हमें नहीं मालूम, पर आप अगर ब्लॉकेज को 50 से पहले पहचान लेते हो तो आदमी बोलता है सर आप ये कैसे पता चलेगा। तो आजकल एक नई टेस्ट आ गई है जिसका नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये है क्या, एक टेबल पे पेशेंट को हम लोग लिटा देते हैं। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। ये टेबल है, ये टेबल पे पेशेंट लेट गया, ये उसकी हार्ट है, ये हार्ट को एक यहाँ पे गोल चक्का सा होता है, इसके अंदर वो हार्ट को घुसा देते हैं और ऊपर से एक्सरे लेते हैं और उससे ये पता चल जाता है कि आपकी ब्लॉकेज कितनी है। इसमें एडमिशन की जरूरत नहीं है, इसमें तार घुसाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से एक इंजेक्शन दिया और हार्ट के सारे ब्लॉकेजेस दिख गए। इससे अगर 50-60 से ज़्यादा ब्लॉकेज हो तो पेशेंट को अभी से प्रिकॉशन ले लेना चाहिए, हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करना चाहिए। और जिसकी 70, 80, 90 ब्लॉकेज है, मेन इंपॉर्टेंट ट्यूब में ब्लॉकेज है, उनको तो बाईपास का मतलब ही नहीं है, उनको तो लाइफस्टाइल ही बदलना पड़ेगा। उनको मैं ये बोलता हूँ कि भाई आप अपनी ब्लॉकेज को बढ़ाना बंद करो, उनको घटाना शुरू करो। और घटाने के लिए हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को 4 चीज़ बताते हैं। एक तो ये सारे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर, स्मोकिंग, वजन, ये सबको कंट्रोल करो। और इसके साथ साथ आप अपने वॉकिंग 35 मिनट करो, उसके संग योगा करो, उसके संग तनाव को कम करो। एक बात याद रखिएगा, तनाव हार्ट की बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। तनाव की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है। तो ये स्ट्रेस जो है ये हार्ट का बीमारी का आजकल सबसे बड़ा कारण करके उभरा है। ये तनाव को कम करना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर देखा जाता है एक्यूट तनाव के वक्त हार्ट अटैक होती है, पर्दा सडनली बस्ट कर जाता है। तो तनाव को अवॉइड करें। हार्ट अटैक का कारण अगर हटा लिया आपने तो हार्ट अटैक कभी भी नहीं होएगी, और ये आम आदमी को मालूम होना चाहिए। एनीवे, हार्ट की बीमारी में कोई भी आदमी को हार्ट अटैक हो हम नहीं चाहते हैं। सावल चाहता है कि उसकी जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज को बढ़ाया नहीं जाए, हटाया जाए। और वो चाहे छोटी ब्लॉकेज हो, चाहे राइट में हो, चाहे लेफ्ट में हो, चाहे तीनों ट्यूब के अंदर कहीं पे भी हो या सारे ट्यूब में हो, हर जगह हार्ट अटैक रुक सकता है। और इसके लिए आपको एक और छोटा सा कंसेप्ट समझा दूं। मैं आपको बताया था सावल सेफ्टी सर्कल, उसमें हम लोग ऐसा एक सर्कल बनाते हैं और उसमें एक छोटा सर्कल भी होता है, एक और छोटा सर्कल भी होता है। ये हमारी कोलेस्ट्रॉल की लाइन है, ये ट्राइग्लिसराइड की लाइन है, ये ब्लड प्रेशर की लाइन है, ये शुगर की लाइन है, ये वेजिटेरियनिज्म का लाइन है, ये वॉकिंग की लाइन है, ये वजन का लाइन है। इस तरह के 17 लाइन हमने बना दी है। कोलेस्ट्रॉल अगर 130 रखेंगे तो ये ग्रीन जोन में, ये ग्रीन जोन है, ये येलो जोन है, ये रेड जोन है। रेड मतलब रिस्क, येलो मतलब बीचों बीच, और ग्रीन मतलब बेस्ट। तो ग्रीन में अगर लाना है तो 130 के नीचे लाना होगा। ट्राइग्लिसराइड वाली ग्रीन में लाना है तो आपको 100 से कम लाना होगा। ब्लड प्रेशर अगर लाना है तो 120 से नीचे लाना होगा। शुगर को लाना है तो 100 फास्टिंग और 140। मतलब ये ग्रीन के अंदर आप सारे फैक्टर्स को ला देंगे। अगर आप 7 में से 5 दिन वॉक करते हैं तो आप ग्रीन जोन में आ गए। अगर आप बिना ऑयल का खाना खाते हैं तो ग्रीन जोन में आ गए। तो आप इस ग्रीन में अगर हर पेशेंट को ला के रख लिए तो हार्ट अटैक कभी भी नहीं होएगा। ये जो आपको ये सेफ्टी सर्कल के कंसेप्ट है, ये हमारे वेबसाइट में हर वक्त मिल जाएगा। और ये वेबसाइट आपको अगर पता करवाना है तो www.saval.com SAAOL saval.com में आप जाइए। वहाँ पे खोल के ये सेफ्टी सर्कल का आप पूरा डिटेल पढ़ लीजिए। और आप ये चाहते हैं कि इसका एक कॉपी चाहिए तो कॉपी भी आपको मिल सकती है। तो हार्ट अटैक होना नहीं चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अगर हार्ट के पेशेंट्स के हार्ट अटैक होती है तो वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल वो है जितना उसका डॉक्टर भी है। अगर डॉक्टर उनको ये सारा समझा देता तो उसको हार्ट अटैक कभी भी नहीं होता, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो। कभी कभी आदमी मेरे को पूछ भी लेता है कि डॉक्टर साहब अगर मान लेते हार्ट अटैक हो गया अब क्या करना चाहिए। बहुत सिंपल सी रूल है। देखिए, उस वक्त जब हार्ट अटैक हो चुका है उस वक्त टाइम बहुत कम रहता है, क्योंकि जैसे ही ये ब्लॉकेज 100 हुआ हार्ट का ये हिस्से का ब्लड मिलना बंद हो गया, ये एरिया डेड होने लगेगा। आपके पास आधा घंटा 1 घंटे का टाइम है, उसके अंदर आपको हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। और हॉस्पिटल में एक इंजेक्शन दी जाती है इस ब्लॉकेज को गलाने के लिए, वो काम कर सकती है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज। इस तरह के बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं जो दिया जा सकता है। और कभी कभी तार घुसा के इनको खोला भी जा सकता है, पर ये जो खोलने का समय है वो 1-1.5 घंटे के बाद उतना फ़ायदा नहीं करता जितना इंस्टेंटली किया जाए। तो लोग मुझे पूछते हैं डॉक्टर साहब फिर मैं एक काम करता हूँ, हार्ट अटैक हॉस्पिटल के पास वाले बिल्डिंग में करूँ तो कैसा रहेगा। मैं बोला हार्ट अटैक ना करो तो कैसा रहेगा।
तो मतलब एक आदमी ने मेरे को पूछा, सर अगर आप ये बोलते हैं मैं हॉस्पिटल के बगल वाले बिल्डिंग में घर ले लेता हूँ। मैं बोला क्यों? बोला जैसे ही हार्ट अटैक होगा मैं एंट्री हो जाऊंगा। मैं बोला यार हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करो ना, आप एंट्री का क्यों सोच रहे हो? आप अगर हार्ट अटैक होने ही नहीं देते हो तो हर जगह सेफ हो, और अगर हार्ट अटैक होने देते हो तो हॉस्पिटल का बेड भी सेफ नहीं है और आईसीयू भी सेफ नहीं है। तो हार्ट अटैक होने ही नहीं दो, ये सबसे बढ़िया बात रहेगा। आपको हार्ट अटैक होने नहीं देना चाहिए। एक बार मैं आपको पूरी लिस्ट बना के देता हूं, हार्ट अटैक अगर रोकना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। ये 15 कारण है जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो है स्ट्रेस, टेंशन, इसको 50% तक, मतलब आपकी मैक्सिमम अगर स्ट्रेस होती है 100 तो आपको 50% तक ला के रखना होगा। एक है कोलेस्टेरॉल, ये कोलेस्टेरॉल को आपको लाना है 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम। और एक होता है ट्राइग्लिसराइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइग्लिसराइड ये आपको लाना पड़ेगा 100 से कम, बिलो 100 मिलीग्राम लाना होगा। और इसके संग आपको ब्लड प्रेशर को 120/80 ये लाना चाहिए। शुगर को आपको लाना है फास्टिंग में 100 से कम और खाना खाने के बाद 140 से कम। एक और चीज है जो स्मोकिंग या टोबैको, इसको आपको एकदम बंद करना पड़ेगा। नील स्मोकिंग या टोबैको नील रखना होगा। इसके संग आपका ओबेसिटी, मोटापा को कम करना होगा। ओबेसिटी का रूल है BMI 25 से कम रखना चाहिए, बिलो 25 रखना पड़ेगा आपको। और इसके संग आपको हर दिन वॉकिंग करना होगा 35 मिनट्स आपको वॉक करना होगा। इसके संग आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो है जीरो ऑयल कुकिंग, ये होना बहुत जरूरी है। जीरो ऑयल कुकिंग, ये आपको कुकिंग जो है बिना तेल का सीखना पड़ेगा। और इसके संग आपको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाना होगा, फाइबर ज़्यादा खाना होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें विटामिन्स होती हैं A और C और E, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लेना होगा। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट आजकल हो गई है। एंटीऑक्सीडेंट्स जिसमें होता है विटामिन A और C और E, ये 3 ज़्यादा खाना आपको पड़ेगा, तो हार्ट अटैक को रोकने का पूरा चांस है। एक और होती है HDL कोलेस्ट्रॉल, इसको आपको बढ़ाना चाहिए। इसके लिए वॉकिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो HDL को बढ़ाना होगा और आपको ये सारे फैक्टर्स को कंट्रोल रखना होगा, तो हार्ट अटैक कभी हो ही नहीं सकती है। हाँ, हार्ट के पेशेंट्स को मैं बोलता हूँ अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, BP नहीं कंट्रोल कर सकते तो दवाइयाँ ले लो। ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल नहीं है, शुगर कंट्रोल नहीं है, दवाइयाँ ले लो। दवाइयाँ में मुझे दिक्कत नहीं दिख रहा है। कुछ लोग ये समझते हैं खाली एस्पिरिन ले लेंगे तो पर्दा फटेगा, हार्ट अटैक रुक जाएगा। इससे नहीं होता। एस्पिरिन हजारों लोग लेते हैं फिर भी हार्ट अटैक होती है। आपको मैं बता दूं, इंडिया में आज के दिन में हार्ट अटैक सबसे बड़ी मरने का कारण है। करीब 50 लाख लोगों को हार्ट अटैक से मौत होती है हर साल। ये फिगर्स पूरा पक्का अभी तक नहीं है, पर ये माना जाता है 30 से 50 करोड़ के लाख के करीब लोग हार्ट अटैक से मारे जाते हैं। तो इतने लोगों को बचाया जा सकता है अगर ये नॉलेज, ये जो आज को आपको बताया गया है, ये नॉलेज हर हार्ट के पेशेंट के पास होना चाहिए, फिर हार्ट अटैक कभी नहीं होएगा। देखिए, अभी तक आपको हमने सारी बातें बताई है, हार्ट की बीमारी का कारण क्या है और ये हार्ट अटैक होता कैसे है। मैं समझता हूँ हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा जो कारण डेथ का होता है वो होता है हार्ट अटैक। और इस हार्ट अटैक को हम अगर पूरी जानकारी के संग ख्याल कर लें तो हार्ट अटैक कभी होएगा ही नहीं। हार्ट के पेशेंट्स को हार्ट अटैक होना ही नहीं चाहिए अगर उनको ये सारे कारण एक एक करके कोई डॉक्टर समझा दे। मैंने देखा है डॉक्टर्स के 2 प्रॉब्लम है। एक तो वो इतना समझाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वो जल्दी में रहते हैं और उनकी एक टेंडेंसी हो गई है कि हार्ट अटैक के बारे में बताओ मत, उनको बाईपास एंजियोप्लास्टी के बारे में बताओ। तो हार्ट अटैक का डर दिखा के वो ऑपरेशन की तरफ पेशेंट को लेके जाते हैं, पर ऑपरेशन के बाद भी हार्ट अटैक हो जाती है। ये जो स्टेंट्स होती है
बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाती है। ये बाईपास सर्जरी बहुत दिन तक आगे चलती नहीं है और हार्ट अटैक की जो चांसेस है उसके बाद भी पूरी बनी रहती है अगर वो पेशेंट अपनी लाइफस्टाइल को बदले नहीं, वो अगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल ना करे, अगर वो ट्राइग्लिसराइड अपने खाने में बढ़ाता रहे, तो ये हार्ट अटैक बहुत जल्दी होने वाली है, चाहे वो स्टेंट लगा ले, चाहे वो बाईपास करा ले। तो मैं लोगों को समझाता हूँ आप बाईपास करने के पहले ही, स्टेंट लगाने से पहले ही ये सारी कंसेप्ट को समझ जाइए, ब्लॉकेज हो क्यों रही है, क्या करें कि हार्ट अटैक कभी ना हो पाए। अगर ये सारा काम आपने कर लिया तो आपको हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता है। हार्ट के पेशेंट्स को मैं चाहता हूँ वो ठीक से चलें तो उनके लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादातर लोग को मालूम ही नहीं है, वो दवाई भी बंद कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल की, वो ट्राइग्लिसराइड की दवाई बंद कर देते हैं, बीपी की दवाई बंद कर देते हैं, बीपी हाई हो तो भी वो ख्याल नहीं करते हैं, बोलते हैं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पर ऐसा नहीं करें, आप ये सारे फैक्टर्स को रेगुलर चेकअप कराएं और अगर आपकी ब्लॉकेज के सारे कारण को आपने कंट्रोल कर दिया तो हार्ट अटैक होने के चांस एकदम ख़त्म है। मैं आज इंडिया भर में हजारों पेशेंट्स को ये ट्रेनिंग देता हूँ, उनको ये समझाता हूँ कि ब्लॉकेज का असली कारण को देख लो, फिर हार्ट अटैक कभी नहीं हो सकती है। और आपसे भी यही सलाह है कि आज के दिन के बाद आपको ये सारे फैक्टर्स पता होना चाहिए। आप हमारी किताबें ले जाइए, हमारी बहुत सारी किताबें हैं, हार्ट अटैक के ऊपर भी है, और एक हमारी किताबें हृदय रोग से मुक्ति 5 सरल उपाय, ये किताब इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, पंजाबी हर लैंग्वेज में ये पाया जाता है। तो आप वो सारे किताब को आप पढ़ सकते हैं। हमारे हार्ट अटैक के ऊपर भी किताब है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ आप हर आदमी को बताएं। हार्ट के पेशेंट्स को हार्ट अटैक क्या है ये नहीं मालूम है और ये नहीं मालूम होने के कारण से वो ब्लॉकेज को बढ़ाता रहता है और एक दिन वो फंस जाता है। वो फंसना नहीं चाहिए, डॉक्टर का काम होना चाहिए फंसने से पहले पेशेंट को रोको। मैंने देखा आज ये हो रहा है कि पेशेंट्स को मालूम भी नहीं, डॉक्टर उनको बताते भी नहीं है, वो आगे बढ़ता रहता है, एक दिन हार्ट अटैक में हो जाता है। तो ये हार्ट अटैक होना ही नहीं चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, मुझे याद है वो उनका बेटा खुद भी कार्डियोलॉजिस्ट था। तो मैंने उनको पूछा आपका बेटा का कैसा चल रहा है प्रैक्टिस? बोला सर बहुत बढ़िया चल रहा है, 2 साल में ही बंगला गाड़ी सब खरीद लिया। मैं बोला अच्छा, तो कितने पेशेंट वो देख लेता है? और मेरे को क्या बोले मालूम है? बोले डॉक्टर साहब हर दिन लकीली 6-7 हार्ट अटैक तो आ ही जाता है। मतलब लकीली 6-7 हार्ट अटैक हो जाता है। मतलब क्या डॉक्टर का लक अच्छा अगर पेशेंट का हार्ट अटैक हो जाए। और आप वो सोचिए वो पेशेंट जिसको हार्ट अटैक हो गया उसका लक कितना खराब है, उसको मालूम ही नहीं और उसको सडनली हार्ट अटैक हो गई, हार्ट का एक हिस्सा मारा गया और वो हिस्सा जो डेड हो गया है वो तो जिंदा होने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो वो हार्ट अटैक होना ही नहीं चाहिए। हाँ एक बात है, अगर कोई के हार्ट अटैक के बाद हार्ट का कोई पोर्शन डेड हो जाए या डैमेज्ड हो जाए, डेड हो जाए तो हम जिंदा नहीं कर सकते, अगर डैमेज्ड हो जाए, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है तो उसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं बाय नेचुरल बाईपास। तो ये नेचुरल बाईपास के बारे में आप और जानकारी करें, उससे हार्ट अटैक हुआ पेशेंट्स को भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो दर्शकों आज हमने जाना कि हार्ट अटैक कैसे होता है, क्यों होता है और साथ ही किस तरीके से हम हार्ट अटैक से खुद को बचा सकते हैं। तो जो भी गाइडलाइन डॉक्टर छाजेड़ ने आपको दी है आप उसको फॉलो करिए ताकि आप खुद को हार्ट अटैक से बचा सकें। आज के लिए हमारे कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।